बड़ी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। दोनों में कुछ भी बातें ना हुईं। आखिरकार सिद्धार्थ हंसकर सना के बाल सहलाने लगा। हाथ झटकते हुए सना ने कहा, थोड़ा हद में रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिद्धार्थ अचंभित होकर सना को एकटक देखने लगा, फिर अपना हाथ हौले से हटाकर अपने चेहरे को ढांप लिया। पिछले 1 महीने से वो सना के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव देख रहा, लेकिन ये 6 सालों में पहली बार था जब सना ने इतना रूडली बात की थी। एक पल में ही सिद्धार्थ की आंखों के सामने जाने कितनी यादें आकर चली गईं। जाने क्यों सिद्धार्थ की आंखों के किनारे भीगने लगे थे। और ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। पागलपन अपने पॉकेट में रखा करो, सना ने गुस्से में कहा। मैं रो नहीं रहा हूँ, बोलो कौन सी बात करनी है। सिद्धार्थ डूबती आवाज़ में बोला, हाँ तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी कैद हो गई है। हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। ये सब से मैं अब पक चुकी हूँ। सो तुम मेरे बगैर जीना शुरू कर दो, ना तुम्हें दिक्कत ना मुझे दिक्कत। सना ने 2 टूक सा जवाब दिया। अरे ऐसा कहाँ है, कौन किसकी आज़ादी छीन रहा है। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखने की वजह से ऐसा कहता रहता हूँ। जो वजह है वो बताओ ना, मेरा दिल नहीं मान रहा। सिद्धार्थ ने खुद को संभालते हुए बोला, केयर करे मेरी जूती। तुम सब केयर का हवाला देकर हम लड़कियों की आज़ादी पर डाका डालते हो और इस मुलाकात को आखिरी समझना। दोबारा मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आई हेट यू। सना, एक बात मेरी भी। बाकी के शब्द सिद्धार्थ के मुंह से निकलने से पहले ही सना ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधा चलती गई। उसके कदम तेज़ और तेज़ चलते जा रहे थे, मानो वो किसी दायरे से बाहर भागने की कोशिश में हो। सिद्धार्थ ठगा सा वहीं बैठा रहा। उसको कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। ये वही पार्क था जहाँ से उसकी ज़िंदगी ने नई करवट ली थी। अचानक से सना का व्यवहार उसको पच ही नहीं रहा था, क्योंकि 6 साल इतना कम समय नहीं होता कि कोई एक दूसरे को जान पहचान ना पाए। फिर भी जो हो रहा था उस पर वो विश्वास कैसे ना करे। अजीब सा असमंजस था। सिद्धार्थ के सामने दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, पर यादों से लड़ना आसान काम कहाँ। सिद्धार्थ थोड़ा शांत हुआ तो देखा एक रंग बिरंगा कार्ड उसके बगल में गिरा हुआ था। सना सिंह व्यर्थ अभिषेक चौहान। बस बाकी माजरा सिद्धार्थ के आगे आईने के समान साफ था। सना का बदलाव इसलिए था कि वो मेरे दिल में नफरत भर सके। वो धीरे धीरे पार्क से निकलने लगा तो देखा सना पार्क के एक कोने में बैठी धीमे धीमे सिसक रही थी। सना, एक बार सुनो तो मेरी बात, सिद्धार्थ ने आवाज़ लगाई। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर सना आंसू पोंछते हुए झट से पीछे घूमी और बोली, गधे, नालायक, तुम्हारे भेजे में कोई बात आसानी से आती है कि नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। तो किससे करती हो प्यार? अभिषेक चौहान से? सिद्धार्थ ने कार्ड दिखाते हुए बोला। अब सना को खुद को रोक पाना नामुमकिन था। उसके आंसू अब सिद्धार्थ के आगे ही बिखर पड़े। सना लिपट गई सिद्धार्थ से। दोनों के आंसू ने ही जाने कितने सवालों के जवाब खुद ब खुद दे दिए। आई विल लव यू फॉर एवर, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, आज शायद वहीं पर आकर थम गई। थम जाना कहना थोड़ा गलत होगा। प्यार थमता नहीं, रुकता नहीं, चलता जाता है, बस चलता जाता है। हाँ, वो मुलाकात ज़रूर आखिरी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।